भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहली मुख्य समाचार। सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से नहीं मिलेगी छूट। राज्य के हर जिले में बनेंगे मेडिकल कॉलेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाए जाएंगे। और प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में ओले, बारिश और आंधी का दौर, फसलों को हुआ नुकसान। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से JMM रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। JMM रिश्वत कांड में न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेष अधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत छूट नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है। प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही 5वीं 8वीं कक्षाओं की बोर्ड पैटर्न परीक्षा 6 मार्च से शुरू हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विद्यार्थियों के सुलभ आवागमन की दृष्टि से परीक्षा के लिए नज़दीकी स्कूलों में 11,986 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि ये परीक्षा केंद्र स्कूलों से कम दूरी पर हों। साथ ही इन परीक्षा केंद्रों पर स्कूलों की क्षमता अनुसार विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध रहें। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों के साथ ही निजी स्कूलों और मदरसों के विद्यार्थी भी इस बोर्ड पैटर्न परीक्षा में शामिल होंगे। प्रदेश में इस वर्ष 1,14,956 सरकारी प्राइवेट स्कूल और मदरसों के लगभग 25,51,818 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें से 203 निजी स्कूलों के 6,621 छात्रों के लिए NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पृथक से भाषा विषय के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। संचालक श्री धनराजू एस ने बताया कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पृथक से एक IT पोर्टल तैयार किया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के हर ऐसे जिले जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां इन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा। काम निजी एजेंसी को दिया जाएगा। इन मेडिकल कॉलेजों में 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे जबकि 25% बेड निजी एजेंसी उपयोग कर सकेगी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने डायल 100 की संचालन कंपनी की 6 माह की सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी हेतु ग्राम मंगेली बरेला बाईपास रोड जबलपुर में नवीन भवन निर्माण किया जाएगा। पंचायत सचिव की मौत पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। उज्जैन एवं जावरा के मध्य 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जाएगा। 2000 प्रोफेसर PhD करने के लिए अधिकृत होंगे। इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अयोध्या यात्रा के बाद देव स्थानों के संबंध में लिए गए निर्णय और संकल्पों के क्रियान्वयन में राज्य शासन तेजी से आगे बढ़ेगा।
डॉक्टर यादव मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम में राज्य सरकार धर्मशाला विकसित करेगी। प्रदेश के अंदर और बाहर स्थित प्रमुख देव स्थानों में भी राज्य सरकार द्वारा धर्मशालाएं विकसित करने की दिशा में पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि देवालयों में लगने वाली सामग्री जैसे भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार सामग्री, धातु व पत्थर की मूर्तियों के निर्माण को कुटीर उद्योग के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में राजस्व महाअभियान के अंतर्गत नामांतरण के 3,03,000 प्रकरण हल किए गए। अभियान में 37,000 बंटवारे के प्रकरणों, 40,000 सीमांकन, 25,000 अभिलेख दुरुस्ती, 2,23,000 नक्शा के प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रदेश में साइबर तहसील व्यवस्था भी लागू की गई। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा को बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शिवपुरी पहुंची। इस दौरान राहुल गांधी ने रोड शो किया और सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को निशाना बनाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट बंद कर दिया, जबकि मनरेगा के बजट से आम लोगों व ग्रामीणों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि देश में जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं की जा रही है। कल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस था। देश की रक्षा के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दिए गए व्यापक प्रयासों का सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर वीर जवानों के शौर्य को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि जवानों की सच्ची निष्ठा, त्याग तथा राष्ट्र प्रेम की भावना से मातृभूमि की रक्षा एवं समस्त देशवासियों की सुरक्षा का संकल्प सिद्ध होता है। अब बात मौसम की। प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में पिछले 4 दिन से ओले, बारिश और आंधी का मौसम चल रहा है। इधर मौसम विभाग ने 5 मार्च से फिर नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही है। ऐसे में 10 मार्च तक मौसम ठंडा गर्म रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। शहडोल जिले में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। फसलों को भी नुकसान की आशंका बढ़ गई है। टीकमगढ़ जिले में भी बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से जिले के जतारा, पलेरा, लिधौरा एवं मोहनगढ़ क्षेत्र के गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। निवाड़ी जिले की कुछ गांवों में पानी और तूफान के साथ भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में महाशिवरात्रि पर लगने वाले प्रसिद्ध महादेव मेले में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 मार्च तक चलने वाले इस 10 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं ने परिवार सहित चौरागढ़ मंदिर के दर्शन किए। आगरमालवा जिले के सोयत कला शासकीय कॉलेज में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा पिंक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर आयोजित किया गया और ई रिकॉर्ड, डेटा चोरी और साइबर फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा 8 दिवसीय साइबर सुरक्षा प्रबंधन पर ई लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से नहीं मिलेगी छूट। राज्य के हर जिले में बनेंगे मेडिकल कॉलेज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर बनाए जाएंगे। और प्रदेश के 35 से अधिक जिलों में ओले, बारिश और आंधी का दौर, फसलों को हुआ नुकसान। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।